स्टूडेंट्स वेलकम टू साइंस एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपको याद हो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में नर्वस सिस्टम की बात की थी कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आज हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फर्दर जो 2 पार्ट्स इंक्लूड है वो है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सबसे पहले ह्यूमन ब्रेन की बात करते हैं। ह्यूमन ब्रेन इज इनक्लोज्ड इन अ बोनी स्कल कॉल्ड क्रेनियम। अब ये क्या बात की गई है कि आपका जो दिमाग है वो बोनी स्कल में, जिसको आप कॉमन सिंपल लैंग्वेज में खोपड़ी भी बोलते हैं, उसके अंदर इनक्लोज है यानी बंद है। और इस बोनी स्कल को जो नाम दिया गया है वो है क्रेनियम। तो ह्यूमन ब्रेन इज इनक्लोज इन अ बोनी स्कल कॉल्ड क्रेनियम। क्रेनियम के अंदर इनक्लोज होता है ब्रेन एंड इट्स कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ इंटरन्यूरॉन। अगर आपको याद हो तो हमने न्यूरॉन्स की भी डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन और इंटरन्यूरॉन्स। तो ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं वो बिलियंस ऑफ इंटरन्यूरॉन्स होते हैं। क्यों इंटरन्यूरॉन्स होते हैं? क्योंकि इंटरन्यूरॉन्स का मतलब भी उन्होंने सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के दरमियान इंटरलिंक क्रिएट करना है। सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज लेके आना है ब्रेन तक और मोटर न्यूरॉन ने ब्रेन से मैसेज लेके जाना है बॉडी पार्ट्स तक। तो उन दोनों के दरमियान लिंक क्रिएट करने के लिए इंटरन्यूरॉन्स होते हैं। तो इसलिए ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ द बिलियंस ऑफ इंटरन्यूरॉन्स। आगे हम बात करते हैं ब्रेन के पार्ट्स की। ब्रेन के स्ट्रक्चर में ब्रेन को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जी, ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज फोर ब्रेन, नंबर 2 मिड ब्रेन एंड नंबर 3 हाइंड ब्रेन। अब पहले आप इसको समझ लें। फोर ब्रेन का मतलब होता है अगला पार्ट। फोर का मतलब है सामने वाला। तो फोर ब्रेन जो ब्रेन का सामने वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं फोर ब्रेन। मिड नाम से पता है मिडल वाला, दरमियान वाला ब्रेन। और हाइंड का मतलब है पीछे वाला। तो दिमाग का जो पिछला हिस्सा है उसको नाम दिया गया है हाइंड ब्रेन। तो इस तरह ब्रेन को जो मेन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब आगे से इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन की गई है। फोर ब्रेन को फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में? 3 फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और आपको ये भी बताती चलूं, ब्रेन में जो है फोर ब्रेन इसका लार्जेस्ट पार्ट है, मिड ब्रेन सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है और हाइंड ब्रेन जिसका पीछे वाला आ जाता है। फोर ब्रेन को जो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उनके नाम देखें क्या क्या हैं। फंक्शन हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले आप सिर्फ इनके नाम देख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं। फोर ब्रेन में फर्दर जो इसकी डिवीजन आ रही है पार्ट की, नंबर 1 पे आता है सेरिब्रम, सेकेंड पार्ट इसका है थैलेमस और थर्ड पार्ट है हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम को आगे से फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे हेमिस्फीयर को समझे कि हेमिस्फीयर क्या है। जिस तरह स्फीयर का मतलब होता है कि कोई राउंड चीज जो गोल हो, और हेमी का मतलब है उसका हाफ। तो सेरिब्रम जितना भी उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर मतलब उस सेरिब्रम का राइट वाले पार्ट को राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कह दिया गया है और लेफ्ट पार्ट को सेरिब्रल हेमिस्फीयर कह दिया गया है। तो इस तरह फोर ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होगा सेरिब्रम और सेरिब्रम को आगे से 2 फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। देन फोर ब्रेन का सेकंड पार्ट थैलेमस और थर्ड इसमें आता है हाइपोथैलेमस। फिर आते हैं मिड ब्रेन की तरफ। मिड ब्रेन का आगे से फर्दर कोई पार्ट नहीं है। मिड ब्रेन इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसको फर्दर कोई पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया गया, ये खुद एक छोटा सा पार्ट है उसका ब्रेन का। देन आते हैं हाइंड ब्रेन की तरफ। जिस तरह से फोर ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसी तरह हाइंड ब्रेन को भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इसका है जी सेरिबेलम, नंबर 2 पे पोन्स एंड नंबर 3 पे मेडुला ऑब्लंगेटा। अब एक बात आपने इधर से कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे ये सेरिबेलम है जबकि फोर ब्रेन का जो पार्ट था वो सेरिब्रम था। आप दोनों ने इसको कंफ्यूज नहीं करना, इसका डिफरेंशिएट जो है वो देख लें। सेरिबेलम होगा तो ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है। जी अब क्लियर है आपको कि ब्रेन को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के भी आगे से 3 पार्ट्स, हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स, जबकि मिड ब्रेन का कोई भी पार्ट नहीं है। अब आते हैं हम इनके फंक्शंस की तरफ कि किस तरीके से ब्रेन अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। जी फंक्शन से पहले इस डायग्राम को देख लें। डायग्राम में देखें ये ह्यूमन ब्रेन शो किया गया है। ह्यूमन ब्रेन में देखें ये जो ब्रेन का सबसे अगला पार्ट जिसको हम फोर ब्रेन कह रहे हैं उसमें सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है सेरिब्रम। सेरिब्रम के नीचे ये पार्ट थैलेमस और इसके साथ ही आगे से ये हाइपोथैलेमस आ जाता है और ये सबके सब मिलके क्या बना रहे हैं? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के साथ आगे फर्दर ये छोटा सा पार्ट यहाँ पे ये जो शो किया गया है ये मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन के साथ ही आगे से हाइंड ब्रेन स्टार्ट हो जाता है जिसमें सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा ये सब के सब मिलके बना रहे हैं हाइंड ब्रेन। ब्रेन का ये जो पार्ट है जिसमें पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा आ जाते हैं इसको हम ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं।
ब्रेन स्टेम के बाद आगे से यहाँ से स्पाइनल कोड स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन खत्म और आगे से स्पाइनल कोड स्टार्ट हो जाएगा। जी अब फोर ब्रेन के फंक्शंस की तरफ आए। हमने बात की कि ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट जो है वो फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट जो है वो सेरिब्रम है। सेरिब्रम इज द टॉप मोस्ट एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब सेरिब्रम को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। आपकी बॉडी में देखें, आपकी बॉडी में भी जिस तरह राइट और लेफ्ट पार्ट है, इसी तरह ऊपर ब्रेन में देखें तो ब्रेन में भी सेरिब्रम को राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइड किया गया है। हर हेमिस्फीयर ने अपनी बॉडी के ऑपोजिट साइड को कंट्रोल करना है। मींस राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर आपके लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करेगी और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर आपके बॉडी के राइट पोर्शन को या राइट पार्ट्स ऑफ बॉडी को कंट्रोल करेगी। कंट्रोल करने का मतलब कि हमें पता है कि ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी के फंक्शंस को प्रॉपर्ली परफॉर्म करता है। जी उसके बाद देखें लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, उसका क्या क्या फंक्शन है कि कौन कौन से फंक्शंस को वो कंट्रोल कर रहा है आपकी बॉडी में। नंबर 1 पे स्पीच। स्पीच का क्या मतलब है? जो आप बोलते हैं, आपके बोलने का स्टाइल कैसा, आप किस तरीके से बोलते हैं, कौन से अल्फाज अदा करते हैं। देन कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन का मतलब है कि आप किसी चीज़ को किस हद तक समझ सकते हैं, आप में कितनी एबिलिटी है कि उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें। अरिथमेटिक मीन जितने भी मैथमेटिकल सोल्यूशन या कोई प्रॉब्लम्स आते हैं उनको सॉल्व कैसे करते हैं आप। और राइटिंग, आपके लिखने का तरीका क्या है। तो लेफ्ट हेमिस्फीयर या लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर आपके 4 फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है, स्पीच को, कंप्रीहेंशन को, अरिथमेटिक एंड राइटिंग को। फिर आते हैं राइट हेमिस्फीयर की तरफ। अब राइट हेमिस्फीयर ने किस किस फंक्शंस को कंट्रोल करना है? क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मीन आपके अंदर कितनी एबिलिटी है कि कोई चीज़ का किस तरह से आइडिया लेके आपको एक न्यू चीज़ कैसे बनाते हैं। फिर स्पेटियल एबिलिटी, ये भी आपकी जो है वो काम करने की एबिलिटी है, किस तरीके से आप किसी चीज़ को सोचते हैं, उसको किस तरीके से याद करते हैं, कोई चीज़ जो रिमेम्बरेबल हो आपके लिए वो कैसे आप उसको देखते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू को, इसको आप कहते हैं स्पेटियल एबिलिटी। आर्टिस्टिक मीन जो आप में एक आर्ट होता है किसी चीज़ को कोई परफॉर्म करने में, जो आपकी स्किल्स हैं। एंड म्यूजिकल स्किल्स, इन सब को जो है राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है। एक बात दोबारा मैं आपको बताती चलूं कि लेफ्ट हेमिस्फीयर ने आपके बॉडी के राइट पार्ट्स को कंट्रोल करना है, जबकि राइट हेमिस्फीयर ने आपके बॉडी के लेफ्ट पार्ट्स को कंट्रोल करना है। जी तो ये सारा का सारा जो है सेरिब्रम का फंक्शन हमने बताया है। फिर हमने कहा था कि फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स है, 3 पार्ट्स में से हमने सेरिब्रम को तो डिस्कस कर लिया। उसके बाद अगला पार्ट क्या था? थैलेमस। थैलेमस क्या क्या कंट्रोल करता है? ये आपके सेंसरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। सेंसरी फंक्शंस मीन आपको जो आप अपने सेंस ऑर्गन से जो भी चीज सेंस करते हैं, महसूस करते हैं। जी थर्ड पार्ट ऑफ फोर ब्रेन इज द हाइपोथैलेमस, और इसका क्या फंक्शन है? इट कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट। बॉडी टेम्परेचर का मतलब है कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन रहता है, या कभी अगर आपको कोई फीवर होता है तो ये डिस्टर्ब होता है आपका हाइपोथैलेमस। हंगर भूख में, थर्स्ट प्यास, तो इन सब चीजों को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ये बात की हमने फोर ब्रेन की। अब आते हैं मिड ब्रेन की तरफ। जी सेकंड पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द मिड ब्रेन। हमने बात की मिड ब्रेन इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, और ये बिल्कुल सेरिब्रम के नीचे होता है। अब इसका काम क्या है? इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स, कि सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेना है और उसको आगे फर्दर फोर ब्रेन तक पहुंचा देना है या पास कर देना है। देन हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। कौन कौन से हैं? सेरिब्लम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। अब इन पार्ट्स के फंक्शंस को देखते हैं हम। जी सेरिबेलम। सेरिबेलम का फंक्शन क्या है कि ये आपके बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करता है, कंट्रोलर फॉर मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस। इसका क्या मतलब हुआ कि आप अपने बॉडी बैलेंस को मेंटेन करते हैं। जैसे आप चलते हुए एक प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं, अगर बैठे हैं तो आप प्रॉपरली बैठे हुए हैं, गिर नहीं रहे हैं, अपनी बॉडी को आपने मेंटेन किया हुआ है। एंड मेकिंग प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मूवमेंट, कि आप बिल्कुल अपनी ये मूवमेंट एक्यूरेट कर रहे हैं, तो ये इन सबको कंट्रोल कर रहा है सेरिबेलम। सेकेंड पार्ट आता है पोन। अपोन क्या? इट इज एन ओवल स्ट्रक्चर जस्ट बीनीथ द मिड ब्रेन। इट कंट्रोल मैनी फंक्शन लाइक स्लीप, जो आप सोते हैं इसको कंट्रोल करता है। स्वेलिंग। स्वेलिंग का मतलब है जो आप जो भी चीज खा रहे हैं तो आपके गले में से गुजर जाती है और नीचे आपकी पेट तक चली जाती है। स्वेलिंग करना, गले से किसी चीज का गुजारना, या उसको सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे निगलना। एक्विलिब्रियम। एक्विलिब्रियम का मतलब ये बैलेंस मेंटेन करना। एंड टेस्ट, जो भी आप चीज खाते हैं उसका आपको टेस्ट कैसा लगता है। तो पोन्स के काम क्या है? स्लीप को कंट्रोल करना, स्वेलिंग, एक्विलिब्रियम एंड टेस्ट को। इसके अलावा और भी फंक्शन है लेकिन ये सिर्फ 4 बताए गए हैं। देन
द लास्ट पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। इट फॉर्म द पोस्टीरियर पार्ट। पोस्टीरियर का मतलब होता है बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा। अब इसका काम क्या है मेडुला ऑब्लोंगेटा का? इसने क्या क्या कंट्रोल करना है? हार्ट बीट, आपके दिल की धड़कन को कंट्रोल करना है, ब्रीथिंग, सांस लेने का अमल, एंड डाइजेशन, जो आप खुराक खाते हैं वो आपकी बॉडी में कैसे डाइजेस्ट होती है, इन सब चीजों को मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। एक और बात जो की गई है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा कीप्स ऑन वर्किंग व्हेन द रेस्ट ऑफ द ब्रेन गोज टू स्लीप, कि आप जब सो जाते हैं तो आपका दिमाग जो है वो नहीं सोता। इसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा वो पार्ट्स है जो अपना काम जारी रखता है, ये नहीं सोता है। तो ये भी फंक्शन मेडुला ऑब्लोंगेटा का है। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, ब्रेन ऑफ एन अडल्ट वेट अबाउट 1.5 kg। तो एक जो अडल्ट पर्सन है उसके ब्रेन का वेट कितना होता है? 1.5 kg, एंड इट कंसिस्ट ऑफ दी अबाउट 100 बिलियन न्यूरॉन्स। तो ये 100 बिलियन न्यूरॉन से बना होता है जी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो सेकंड पार्ट था स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड इज एन एक्सटेंशन ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा। अभी हमने ब्रेन की बात की तो ब्रेन का सबसे जो लास्ट पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा के बाद आगे से जो स्टार्ट हो जाता है वो है स्पाइनल कॉर्ड। जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, ये ब्रेन, और जहां से ब्रेन खत्म हुआ ये आगे से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो गया। इस डायग्राम में वैसे एक चीज जो क्लियरली शो की गई है, जैसे ब्रेन का जो राइट और लेफ्ट पार्ट है जो हमने शो की अभी बात की थी, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइड किया गया है, और ये आप इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं। अब जहाँ पे ब्रेन खत्म हो रहा है मेडुला ऑब्लोंगेटा के बाद आगे से स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो रहा है। आप ये देखें, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये आपकी बैकबोन में थ्रू आउट रन कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी बैकबोन, या जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, इसके थ्रू आउट अंदर स्पाइनल कॉर्ड है। It runs backward inside the backbone up to its lower end. It is also made up of interneurons. अब ये भी बात की, ब्रेन की भी हमने बात की कि ब्रेन के अंदर भी कौन से हैं? इंटरन्यूरॉन्स हैं, और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी कौन से न्यूरॉन है? इंटरन्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है। अब इसका फंक्शन क्या है? स्पाइनल कॉर्ड क्रिएट अ लिंक बिटवीन ब्रेन एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ब्रेन के दरमियान और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के दरमियान एक लिंक क्रिएट करता है, और इट कंट्रोल सम रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या? इट इज एन इमीडिएट एंड इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, या इमीडिएट एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू सम एक्शन एंड सम अदर इनवॉलंटरी एक्शन। आपने अभी ये इनवॉलंटरी और वॉलंटरी एक्शन से कंफ्यूज नहीं होना है, ये आगे जो है वो डिटेल आएगी, हम उसमें पढ़ेंगे। तो स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन बेसिकली क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करना और कुछ बॉडी के जो है इमीडिएट या इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करना है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं और आपको अच्छे लगे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको अवेलेबल हो।